जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? हाँ। झारखंड के दुमका में जिस तरीके से गली के एक सरफिरे आवारे लड़के ने अंकिता की जिंदगी को आग के झोंके में डाल दिया, उसके लिए ट्विटर पर #जस्टिस फॉर अंकिता कुमारी ट्रेंड होने लगा। देश भर में लोग उसके गुनहगार को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच ट्विटर पर अंकिता का वो आखिरी बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि जिस तरीके से मैं मर रही हूँ, शाहरुख को भी वैसी ही मौत मिले। बोला कि तू अपने बदमाश से सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह है, टोटल जगह। खाली मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। उसके साथ ही बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे इधर 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 पीछे। हैं, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? हाँ। दुमका के जरुवाडी में रहने वाली अंकिता कुमारी सिर्फ 17 साल की थी। उसे 23 अगस्त को शाहरुख ने जिंदा जला दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसे करीब 2 साल से इग्नोर कर रही थी। शाहरुख दोस्ती के लिए दबाव बनाता रहा, धमकियां देता रहा। ऐसा नहीं है अंकिता के घर वालों को इस बारे में कुछ खबर नहीं थी। अंकिता के पिता ने पहले भी शाहरुख के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की, लेकिन तब शाहरुख के भाई ने बात संभाल ली। 22 अगस्त को अंकिता के पास शाहरुख का कॉल भी आया, जिसमें वो अंकिता को मारने की धमकी दे रहा था। अंकिता ने अपने पापा को बताया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, अगली सुबह शाहरुख ने अपना पागलपन दिखा दिया। शाहरुख के सिर पर किस तरीके का पागलपन सवार था, ये आप उसकी तस्वीरों से पता लगा सकते हैं। अरेस्ट होने के बाद वो मुस्कुराता हुआ देखा गया। इस मामले के बाद झारखंड में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन और राजनीतिक दल हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आरोपी की फांसी की मांग की जा रही है। 5 दिन मौत से लड़ने वाली अंकिता ने जब 28 अगस्त को दम तोड़ा, तो हर ओर सन्नाटा और सवाल थे। शाहरुख हुसैन और उसका साथी छोटू खान गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्या काफी है? अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी गई। वही गवर्नर ने भी तत्काल 2 लाख रुपए देने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में ट्वीट किया कि मामले को फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषी को सख्त सजा देने की मांग की है। आप खुद सुनिए ओवैसी ने कौन सी डिमांड रखी है। झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेजिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। सर आपने 15 दिन में फांसी मांगी, बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाइए और 15 दिन के अंदर उस अपराधी को फांसी दें। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और क़ानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए और जो सख्त से सख्त सज़ा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है ये। लेकिन फिर अंकिता की मौत के बाद उसका वो बयान मानो जैसे सबकी कानों में गूंजने लगा। दुमका में दुकानें, बाजार बंद किए गए, 144 लागू कर दिया गया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला, शाहरुख की फांसी की मांग की गई। कहा गया जैसे अंकिता की मौत हुई वैसा हाल उसका भी होना चाहिए। लेकिन कैसे अंकिता को उसकी हंसती खेलती जिंदगी वापस मिल सकती है? इस तरीके से अंकिता ने 5 दिन जिंदगी मौत की जंग लड़ी। पूरे शरीर में पट्टी थी, लेकिन वो चाहती थी कि दुनिया को पता चले उसके साथ क्या हुआ। वो अपने न्याय के लिए लड़ रही थी और यही लोगों का सवाल है।
कि शाहरुख का गिरफ्तार होना, अंकिता के परिवार को मुआवजा मिलना क्या काफी है? लव जिहाद की बात करने वाले इस मामले में खूब सियासत कर रहे हैं, लेकिन अंकिता और उनकी जैसी हजारों शायद लाखों लड़कियों का क्या? और यही सबसे बड़ा सवाल है।